जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रीट भर्ती परीक्षा में फरार आरोपी इमरती बिश्नोई गिरफ्तार कर ली गई हैं। इमरती बिश्नोई पर 25,000 का इनाम घोषित था। नाम और पता बदलकर बंबोर के होटल में वो फरारी काट रही थी। जोधपुर रेंज की साइक्लोरर टीम को आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। आईजी विकास कुमार के ऑपरेशन बेंच वार्मर्स के जाल में ये इमरती बिश्नोई फंस गई। वृंदावन में पुजारिन के रूप में फरारी काटने वाली छम्मी बिश्नोई के संपर्क में ये दरअसल इमरती थी। डमी अभ्यर्थी के जरिए सरकारी अध्यापक बनने का ये सपना देख रही थी। इमरती बिश्नोई को सरकारी अध्यापक बनाने का छम्मी बिश्नोई ने ठेका लिया था। इमरती के डॉक्यूमेंट्स भी छम्मी बिश्नोई के यहां से बरामद हुए थे। जोधपुर रेंज की साइक्लोरर टीम अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि एसओजी तो इस पूरे मामले में कार्रवाइयां कर ही रही हैं परीक्षाओं में धांधली को लेकर, लेकिन इस दौरान एक अलग से खुद के बूते जो कार्रवाई है वो जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम भी कर रही है। साइक्लोरर टीम लगातार इस कार्रवाई को कर रही है और ऑपरेशन बेंच वार्मर्स के तहत ये कार्रवाई की गई है। इमरती को गिरफ्तार किया गया। इमरती बिश्नोई इसका नाम है और इसको ही सरकारी अध्यापक बनाने का ठेका दरअसल छम्मी बिश्नोई ने लिया था, जो कि वृंदावन में एक सन्यासन बनकर घूम रही थी और बाद में साइक्लोरर टीम ने उसे पकड़ा था। जोधपुर रेंज की साइक्लोरर टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को, दुर्दांत कुख्यात वांछित सूत्रधार, किंगपिन, सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक, तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को, जिन पर 25,000 से लेकर 70,000 75,000 तक का इनाम था। और ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। यादवेंद्र, एसओजी तो अपनी कार्रवाई इस पेपर लीक के मामले को लेकर कर ही रही है, फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर कर ही रही है, लेकिन इसी बीच जो विकास कुमार है आईजी जोधपुर रेंज, ये भी अपने मतलब अपनी टीम के साथ में अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये जो पकड़ में आई है इमरती, इसका क्या पूरा बैकग्राउंड था? देखिए, इमरती बिश्नोई वो है जिसने रीट भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर जो है फर्जीवाड़ा करके पास होने की कोशिश की थी और इसके स्थान पर छम्मी बिश्नोई जो कि डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा में बैठी थी और जो इमरती बिश्नोई जो थी उसके डॉक्यूमेंट जो थे वो छम्मी के पास मिले थे और इसी चीज को लेकर के जो है परीक्षा पास करना चाहती थी इमरती बिश्नोई फर्जीवाड़ा करके, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सका। और जब पूरा रीट पेपर जब पता चला, पूरा मामला जब एक्सपोज हुआ और उसमें इमरती जो है फरार हो गई थी और लंबे समय से फरारी काट रही थी, पिछले 3 साल से फरारी काट रही थी। तो ऐसे में जोधपुर रेंज के जो आईजी हैं विकास कुमार, उन्होंने इमरती के बारे में कुछ अपने सोर्सेज से कुछ एविडेंस उठाया और उसके बाद जब इनको इनपुट मिलता है उसके बाद ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चलाया जाता है और इस बेंच वार्मर्स के तहत जो रीट पेपर की सूत्रधार थी इमरती बिश्नोई, उसको गिरफ्तार करने के लिए पूरा ऑपरेशन चला और उसके बाद बंबोर से जो है इमरती बिश्नोई को दबोचा गया। खास बात यह है कि इमरती जो है लगातार बार बार पुलिस को चकमा दे रही थी, अपने अपने ठिकाने बदल रही थी और बंबोर में इसने अपना एक ठिकाना बना लिया था और जब भी इसको लगता कि कोई पुलिस वाला या कोई अन्य शख्स जो संदिग्ध है जो कि इसको पकड़ने के लिए आ रहा है, उसके बाद ये उस होटल से, उस घर से जो है पिछवाड़े से जो है भाग जाया करती थी, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगती थी। बार बार चकमा दे रही थी पुलिस को, लेकिन आखिरकार इस बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई और जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोरर टीम के हत्थे चढ़ गई। और खास बात यह है कि छम्मी बिश्नोई जो कि वृंदावन में पहले पकड़ी गई थी, छम्मी बिश्नोई उसके संपर्क में लगातार इमरती बिश्नोई थी और लगातार उसको इनपुट दे रही थी। इसी के चलते छम्मी भी पहले लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी और वृंदावन में जाकर के आखिरकार उसने एक पुजारी का रूप लिया और वहां पर भक्ति करने लगी, लेकिन वह भी जोधपुर रेंज की साइक्लोरर टीम के जरिए जो है पकड़ी गई थी और उसको भी पकड़ के लेके आए। तो इस बार पकड़ी गई है खुद इमरती बिश्नोई और टोटल मिलाकर के अब तक जोधपुर रेंज की जो टीम है उसने अब तक 56 आरोपियों को दबोचा। ये वो आरोपी हैं जो जिन पर 25,000 से लेकर के 1,50,000 1 लाख रुपए तक का इनाम जो है घोषित किया हुआ था। और ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार साइक्लोरर टीम ने किया है, जिन पर अलग अलग जो इनाम थे वो घोषित थे और इनमें से 10 वो हैं जो कि पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए थे या दूसरे के प्रकरणों से जुड़े हुए थे। और अफरोज भी हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से।
अफरोज, साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी ऑपरेशन बेंच वार्मर्स के तहत और इमरती गिरफ्तार हो गई है। क्या कुछ अब पुलिस कह रही है, आईजी कह रहे हैं, क्योंकि इमरती से भी अब बहुत सारे सुराग पुलिस को यहाँ पर हाथ लगेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा टीम ने एक बार रेंज आईजी द्वारा विकास कुमार द्वारा फिर एक लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। और 2021 के जो पेपर लीक के मामले में जो इमृता बिश्नोई है उसको बम्बोर से पकड़ा गया है कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई रेंज आईजी विकास कुमार, जिससे उन्होंने कई ऑपरेशन चलाए और अभी तक 56 लोगों को इस मामले के अंदर लगातार हार्डकोर अपराधी में और पेपर लीक मामले में उन्होंने लगा जो कई 50,000 रुपए के इनामी, 1 लाख रुपए के इनामी उनको पकड़ा गया। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता भी एक बार फिर पेपर लीक के मामले में इमृता बिश्नोई को बम्बोर से उठाया है। और इनका मानना है कि इनसे कई पूछताछ के अंदर इमृता बिश्नोई से कई खुलासे भी हो सकते हैं। और जिस तरह से रेंज आईजी विकास कुमार ने और बातों को भी लेकर जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और हर ऑपरेशन का उनको जो एक निक नेम वो नाम दिया जाता है, उस नाम को लेकर एक टीम बनाई जाती है और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कि अफरोज, अभी जो इमरती पकड़ में आई है, क्या इसको एसओजी के सुपुर्द किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये अभी तक हाल ही में तो जो रेंज आईजी जो साइक्लो टीम लेकर आई है उससे पूछताछ कर रही है और मानना ये है कि बाद में एसओजी को टीम जो को सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफरोज इस तमाम जानकारी के लिए। अफरोज खान हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अभी फिलहाल जो टीम है वो पूछताछ कर रही है, उसके बाद में एसओजी टीम को भी इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा।